शुरू हो गई क्लास? अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से आइए। आज बहुत कम छात्र आए हैं क्लास में। हाँ, आप धीरे 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 बाद में पढ़ते रहेंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा आज प्रत्यय। अभी तक हम लोगों ने संधि करी, संधि के बाद हमने उपसर्ग किया। उपसर्ग का आप लोगों ने एक्सरसाइज कर ली होगी, उसमें आंसर आपको मिल गए होंगे, है ना। और अगर किसी को कोई दिक्कत होती है और कहीं कोई ऐसी चीज आपको समझ में ना आए तो फिर आप पूछ सकते हो। हम प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा आप लोगों को आज प्रत्यय पढ़ने से पहले ना वर्णमाला को एक बार फिर से दिमाग में लाना पड़ेगा। मैंने जो आप लोगों को वर्णमाला पढ़ाई है उसमें वर्णों के बारे में पढ़ाया है, और वर्णों में भी यानी अगर हम प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय में हमें जो देखना है एक चीज, वो हमें देखना है कि स्वर जो है वो हमारे स्वर स्वर के अंदर जो दिया हुआ है। देखो मक्खी हमारे बोर्ड को चला रही है। मैं कह रही थी कि मैं बोर्ड क्यों चल रहा है हमारा, तो मक्खी चला रही है। वाह, चलो वो भी हमें पढ़ाने लगी है ना। खैर चलिए, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि प्रत्यय के लिए हमें एक बार जो अपने दिमाग में लेके आना है वो लाना है स्वरों को। और स्वर हमारे किस तरह से थे, स्वर मैंने आपको पढ़ाए थे कि अगर हम मूलतः स्वर की बात करें तो 11 होते हैं, और अगर हम कुल स्वर की बात करें तो 13 होते हैं। तो हम 13 स्वर की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। हम जो बात करने वाले हैं प्रत्यय को समझने के लिए वो 11 स्वर की बात करने वाले हैं। और आपको अपने दिमाग में क्या रखना है, अपने दिमाग में एक स्वर का डिजाइन रखना है। डिजाइन क्या रखना है, तो कुछ भी पढ़ने से पहले मैं आपको वो चीज बता रही हूं कि स्वर जब हमने लिखे इससे पहले तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि स्वर हमारे कुछ इस तरह से होते हैं। ये हमारी छोटी ई और ये बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ये हमारा री। उसके बाद अब हमने जो स्वर रखे थे वो यहाँ पे रखा था, यानी यहाँ से हम इसे ऐसे लिखते थे। लेकिन अब आपको ना प्रत्यय के लिए स्वर के डिजाइन में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेना है। और वो परिवर्तन क्या है, वो परिवर्तन ये है कि आप इसको ए आय को यहाँ ना लिखकर यहाँ से लिखना शुरू करिए, ई के नीचे से। ये हो गया हमारा ए आय, ये हो गया ओ आओ। ठीक है, इस तरह से अगर आप लिखेंगे, इस तरह से अपने दिमाग में एक फोटो बना लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी इसको समझने के लिए। हमने जब संधि की थी तो संधि में भी मैंने आपको एक इसी तरह से फोटो समझाया था, तो आप यही फोटो समझ सकते हैं। और यहाँ प्रत्यय के लिए भी हम इस फोटो को समझ सकते हैं। ये आपको अपने दिमाग में रखना है। अब बात करते हैं, अब हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। तो मैंने आपको ये जो यहाँ पर पॉइंट बताया, कौन सा पॉइंट, स्वर का, ये आपको अपने दिमाग में रख लेना है। और यही पॉइंट जो है वो हमको क्या देगा, आगे जो स्वर हैं उनको करने में मदद करेगा। अब जल्दी से फटाफट से मुझे बता दीजिए कि आप लोगों की क्लास चल पा रही है कि नहीं चल पा रही है, फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं, हम बात करते हैं अपने प्रत्यय की। कल की क्लास में हमने उपसर्ग सीखा था, तो उसी को याद करते हुए हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि उपसर्ग में हमने जाना था कि यहाँ हमारा मूल शब्द होता है, यानी कोई क्या होता है, मूल शब्द होता है। और इस मूल शब्द से पहले यहाँ शब्दांश होता है। ठीक है, तो ये जो शब्दांश होता है जो किससे, मूल शब्द से पहले लगता है, उसके आगे लगता है, ये हमारा कहलाता है उपसर्ग। क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। अब हमको यहाँ पर सीखना है, समझना है कि अब हमारा प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय होता है हमारा, मूल शब्द होता है, और मूल शब्द के बाद यहाँ पर जो शब्दांश होता है और ये मिलकर जो नया शब्द बनाते हैं, ठीक है, ये जो शब्दांश होता है ये हमारा कहलाता है प्रत्यय। इसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और दोनों ही हमारे, यानी ये जो हमारा शब्द मिलता है इससे क्या बनता है,
नया शब्द बनता है, ठीक है, नया शब्द। तो हमने पढ़ाई शब्द निर्माण की विधि कर रहे हैं हम इसको पढ़ने के लिए। और यहाँ पर भी ये जब हमारा मिलता है तो इससे भी हमारा क्या बनता है, नया शब्द ही बनता है, ठीक। अब यही जो हमारा बन रहा है यही हमारा क्या हो गया, शब्द निर्माण की विधि हो गई। तो शुरू करते हैं फटाफट से, आइए, हमारे काफी समय निकल गया। और देखिए प्रत्येक की क्लास हमें लेनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप लोग अपना कंसंट्रेट करिए इधर, मुझे भी कंसंट्रेट करने दीजिए पढ़ाने पर। तो हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं। पढ़ा तो रही हूं मैं तभी से, लेकिन वो कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है आपकी कमेंट से। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो मैंने आपको प्रत्यय के बारे में जो चीजें बताई अभी, उनको फिर दोबारा से रिपीट करूंगी। अभी आप यहाँ से समझिए, स्टार्टिंग पॉइंट से आपको क्या करना है, अपनी जहाँ पर आपकी पीडीएफ है वहां पे आपको प्रत्यय के सामने एक चीज लिखनी है। जो काम आपको कल उपसर्ग के सामने भी करना था, ये अब कर लीजिएगा। जो प्रत्यय के सामने आपको यहाँ पर एक नया शब्द जोड़ना है, शब्द निर्माण की विधि, शब्द निर्माण की एक विधि। और इसी चीज को आपको संधि से पहले भी लगाना है, और इसी चीज को आपको जो उपसर्ग हमने कल पढ़ा उसके पहले भी पढ़ाना है, ठीक है, लिखना है मतलब। तो ये शब्द निर्माण की एक विधि अपने हाथ से लिख लीजिए इस टॉपिक के सामने। तो शुरू करते हैं। तो प्रत्यय के बारे में मैंने आपको बताया, परिभाषा आपकी लिखी हुई है। वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु, अब देखो यहाँ पे इस बात को भी समझना, पर पहले परिभाषा समझ लेते हैं। जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या लिंग या वचन में परिवर्तन कर दे, वह प्रत्यय कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परिभाषा, ध्यान रखना है। आज भी हमको बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, हमको सिर्फ अभ्यास करना है और समझना है। परिभाषा आपके सामने दिए, कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे। ये बन सकता है कि वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके लिंग में परिवर्तन करता है, उसको क्या कहते हैं। या आपसे कह सकता है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द में अंतिम में जुड़कर उसके वचन में परिवर्तन करता है, उसको क्या कहते हैं। या आपसे कह सकता है कि वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में या किसी धातु के अंत में जुड़कर उसमें नया अर्थ या नया परिवर्तन कर देता है, उसको क्या कहते हैं। तो 3-4 तरह से आपका क्वेश्चन बन जाता है इसकी परिभाषा से, इसलिए हर शब्द को ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक चीज और समझनी है जो मैंने यहाँ पे राउंड की, धातु। आखिर ये धातु क्या है, तो इसे भी आपको सबसे पहले समझना है। आप क्रिया शब्द को समझते हो, जैसे कहते हैं क्रिया, तो आई होप कि आप समझते होंगे कि जैसे हम कहते हैं खाना, पीना, गाना, चलना, खेलना, कूदना, ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये हमारे, ये क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या उदाहरण लिया था, जैसे रोना, गाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, दौड़ना, चलना, आदि आदि आदि, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, क्रिया शब्द कहलाते हैं। अब आपको ये बात समझनी है कि धातु क्या होती है। तो धातु होती है क्रिया का मूल रूप। क्या होता है धातु, क्रिया का मूल रूप। और क्रिया का मूल रूप क्या होता है, मूल रूप का मतलब शुरुआती, ठीक है, उसका स्टार्टिंग रूप क्या है। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। और क्या अगर आपसे कहा जाए कि रोना एक क्रिया है, इसकी धातु क्या है, तो आप बताएंगे कि रो, यानी इसके अंदर जो ये ना लगा है ना, इस ना को हटा देंगे, ये क्या है, एक प्रत्यय ही है एक तरह से। तो इस ना को हटा देंगे, आपके पास क्या शब्द बचता है, रो। ये हो गया रोना क्रिया की धातु, राइट।
जैसे गाना, तो ना हटा देंगे तो गा, ये क्या हो गई, गाना शब्द की धातु हो गई। खेलना, इसका ना हटा देंगे तो यहाँ खेल बचा, ये इसकी धातु हो गई। कूदना, इसका ना हटा देंगे तो कूद, ये इसकी धातु। जैसे पढ़ना, ना हटा देंगे और पढ़, ये इसकी क्या हो गई, धातु हो गई। कितनी सिंपल है बताइए। तो समझ में आई आपको? चलिए, तो ये धातु आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे बात यही कही गई है कि हमारे किसी शब्द या किसी धातु के अंत में कुछ शब्दांश जुड़ते हैं और किसी शब्द में नया परिवर्तन कर देते हैं, यानी जिस शब्द में जुड़ते हैं उसमें नया परिवर्तन कर देते हैं, या तो उसका लिंग बदल देते हैं या तो उसका वचन बदल देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे सीखा और ये सारा काम कौन करता है, प्रत्यय करता है। जैसे यहाँ पे दिया है, अगर हम प्रत्यय के बारे में जाने तो दिया है कि जो हमारा प्रत्यय है सॉरी, तो मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर, यानी अगर हम इसकी बात करें, यह हमारे प्रत्यय शब्द है, तो प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। और प्रति का अर्थ है साथ में पीछे और अय का अर्थ है चलने वाला। तो यहाँ पे इसका शाब्दिक अर्थ भी यही होता है, जो किसी शब्द के पीछे साथ में चलने वाला है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब ये बात तो आप लोग अब तक पढ़ते रहे हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने कुछ आपको अनोखा बता दिया, कुछ अलग बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने आज तक ये परेशानी रही है, जितनी भी आपने मार्केट में किताबें देखी होंगी, कि जो प्रत्यय हैं वो ऐसे दे दिए रहते हैं आपको और किसी शब्द में लगा दिया जाता है। जैसे मान लो आपने कहीं पे लगाया, जैसे चल है तो चल के पीछे ना प्रत्यय हो गया तो चलना हो गया, या ता प्रत्यय हो गया तो चलता हो गया, ये तो सिंपल हो जाता है। लेकिन मान लो अगर किसी शब्द में, जैसे शब्द है समाज, और समाज शब्द में अगर एक प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बन जाता है सामाजिक। अब इसमें परिवर्तन हो गया है, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। अब ये परिवर्तन जब आप देखते हैं तो आपके दिमाग में सवाल उठता है कि प्रत्यय को लगाने का तरीका क्या है। या फिर जैसे मान लो हम बात करें, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जब हम उनका मूल शब्द देखते हैं तो मूल शब्द में या तो छोटी ई होती है या तो छोटा ऊ होता है, और जब हम उसका प्रत्यय लगा हुआ शब्द देखते हैं तो उसमें उसकी छोटी ई बड़ी ई हो जाती है या बड़ी ई छोटी ई हो जाती है। तो कुछ ना कुछ उसमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, और हम ये नहीं समझ पाते कि ये परिवर्तन कैसे आया है। ये सबसे बड़ी समस्या प्रत्यय को लेकर हमारे साथ होती है। और फिर जब हम अपने टीचर से पूछते हैं तो अक्सर टीचर हमें कह देते हैं कि आप ऐसे ही याद कर लो। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि जरूरी नहीं है हर शब्द को ऐसे ही याद किया जाए। मैं आपको यहाँ पर 2-3 तरीके बताऊंगी कि प्रत्यय को लगाने का तरीका क्या होता है या प्रत्यय को लगाने के नियम क्या होते हैं। उन्हीं नियम के आधार पर आपको कुछ चीजों को लेके चलना है। कुछ चीजें देखो प्रत्यय में, जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले भी, कि संधि में अगर आप नियम बहुत ज्यादा हो जाएं तो आप कुछ शब्दों को ही अपने दिमाग में रख लो एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो ज्यादा नियम याद नहीं करना। नियम याद उनको करना होता है जिन लोगों को हिंदी को अच्छे तरह से पढ़ना या पढ़ाना है। ऐसे ही प्रत्यय में मैं आप लोगों को जो नियम तरीका बता रही हूँ, तो हो सकता है कि उससे बाहर कुछ ऐसे शब्द हों जो उस नियम में आते ही ना हो,
लेकिन उनकी प्रकृति बिल्कुल ऐसी ही हो कि उस नियम में उन्हें आना चाहिए था, फिर भी कुछ अलग हो जाते हैं। तो ऐसे 2-4 शब्दों को बाहर रखते हुए यहाँ मैं आपको कहूँगी कि 90% शब्दों में प्रत्यय किस तरह से लगा हुआ है और उसकी वर्तनी कैसे सही होगी, ये हम सीखेंगे अपने इस तरीके से। तो ध्यान दीजिए क्या करना है। सबसे पहले थोड़ा सा फैक्ट अपने एग्जाम में आने वाली जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए याद कर लेते हैं। सबसे पहले देखना है, यहाँ पे दिया है प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार दिया हुआ है, पहले ही बता देती हूँ। पर बहुत सारी स्टडी और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि जो एग्जैक्ट और एक्यूरेट जो चीज़ है वो 2 ही प्रकार की मानी गई है, कि प्रत्यय जो हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। और वो 2 प्रकार के कौन से? कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। तो तदित प्रत्यय और कृत प्रत्यय ये हमें ध्यान देना है। तो ये कौन कौन से हैं? 2 प्रकार के हो गए। तो सबसे पहले हम कृत प्रत्यय के बारे में जानते हैं, और इनको पहचान करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल और बहुत सरल है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं। ध्यान दीजिए फिर से इधर, वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में, बस इस चीज पे आपको ध्यान देना है। क से क्रिया, क से कृत, क से क्रिया, क से कृत, इतना याद रखना है। क्रिया के साथ कोई और दूसरा शब्द नहीं आया है। क्रिया या धातु का मतलब ही है क्रिया का मूल रूप, मैंने अभी अभी आपको समझाया। तो वे प्रत्यय जो क्रिया के अंत में लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और इसके द्वारा बनने वाला जो शब्द होता है उसको कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, तो क्या कहेंगे? कृदंत कहेंगे। बिल्कुल सिंपल है, एकदम से सरल समझना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना उदाहरण आपको देखना है कि जब हमने ये कृत प्रत्यय पढ़ा तो इसमें उदाहरण क्या होगा, यानी कैसे क्रिया और इसके पीछे कैसे लगेगा। तो यहाँ पर उदाहरण लिख रहे हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया कि पढ़, पढ़ शब्द है हमारा। अब यहाँ पे आपको लिखना है, ये जो स्पेस दिया है यहाँ आपको लिखना है, तो लिख लीजिए मेरे साथ ही। पहले मैं लिख देती हूँ फिर समझाऊंगी। पढ़ में हमने क्या प्रत्यय जोड़ा है? आकू जोड़ा है। अब ये मत पूछना कि ये आकू कहाँ से आ गया, अभी कैसे आ गया, या इसको कैसे जोड़ेंगे, नहीं। अभी हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? कृत प्रत्यय की, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे शब्द है हमारा मर प्लस ईयल, मर प्लस ईयल। एक और उदाहरण ले लेते हैं, तीसरा, जैसे तैर प्लस आग। ये 3 हमने उदाहरण लिए। तो आपको यहाँ पे ये बात पता है कि पढ़ प्लस आकू, तो इसको हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पढ़ाकू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पढ़ाकू। अभी ये कैसे बना है ये वाली बात नहीं सोचनी है, वो मैं सब बताऊंगी कि कैसे, कौन सा रूल इसमें लगेगा, कैसे लगेगा। बस अभी हमें क्या सीखना है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देगा कि पढ़ाकू शब्द कौन सा है या किस प्रत्यय से बना है। तो पढ़ाकू में कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है या तदित प्रत्यय है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप पहचान कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको पता है, जैसे पढ़ाकू, तो पढ़ाकू इसमें आप देखेंगे कि इसका मूल शब्द क्या है। तो इसका मूल शब्द आपको समझ में आ रहा है कि पढ़ना, ठीक है, पढ़ से है तो पढ़ना है। तो पढ़ हमारा इसमें धातु था, उसमें क्या जोड़ दिया है? आकू जोड़ दिया है। तो ये जो आकू प्रत्यय है ये हमारा क्या कहलाएगा? कृत प्रत्यय कहलाएगा, ठीक। और ये जो पढ़ाकू शब्द बन के आया ये क्या कहलाएगा? कृदंत कहलाएगा। उसी तरह से देखेंगे तो जैसे मरियल है, तो हम क्या करेंगे इसको, ये शब्द है हमारा, तो मरियल। अब आपको पता है मरियल, मरियल का मतलब जिसे यूं ही मार दिया जाए थोड़ी सी देर में मर जाएगा, है ना। तो मर, तो मरना, मरना धातु, मरना जो क्रिया है उसका धातु क्या है? मर, उसमें जुड़ा है, तो ये हमारा क्या हो गया? कृत प्रत्यय हो गया। ऐसे ही तैर, तो तैर से हमें, हमारा जब इसमें आक लगाते हैं तो क्या हो जाता है? तैराक बन जाता है। क्या बन जाता है? तैराक बन जाता है। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि तैर में हमने आक जोड़ा, तो ये आक, ईयल और आकू, फिर ये कौन से प्रत्यय कहलाएंगे? तो ये कहलाएंगे हमारे कृत प्रत्यय। हमने कैसे पहचाना इनको? तो हमने पहचाना क्योंकि ये किस में जुड़े हुए हैं? ये धातु में,
धातु में जुड़े हैं यानी क्रिया में जुड़े हैं, तो इसीलिए ये हमारे प्रत्यय क्या कहलाए, यहाँ पर कृत प्रत्यय कहलाए। अब कभी कभी ऐसा होता है जैसे, अच्छा इसके साथ एक चीज और समझ लो, तब उसके बाद समझाऊंगी इसको। तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा यहाँ पर आ रहा है, तो दूसरा, अब ये तदित प्रत्यय हमारा क्या कहता है, तदित प्रत्यय कहता है कि वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इनके अंत में लगते हैं, इनके अंत में लगते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, तदित प्रत्यय कहलाते हैं, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। और उनसे बनने वाले जो शब्द होते हैं वो तदितांत कहलाते हैं। तो अब आपको ये बात समझ में आई कि यानी अगर क्रिया के बाद जो प्रत्यय लगेगा तो वो कृत प्रत्यय कहलाएगा, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद जो प्रत्यय लगेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, तदित प्रत्यय कहलाएगा। ठीक, तो ये हमें ध्यान देना। उदाहरण इसमें भी लिख लेते हैं, जैसे मान लो हमने शब्द लिया यहाँ पर मानव, इसमें एक प्रत्यय जोड़ा हमने ता। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं हम, मीठा, जैसे इसमें जोड़ा हमने आस। और एक और उदाहरण लिया जैसे अपना, और इसमें हमने जोड़ा त्व। अब आपको पता है जब मानव शब्द है इसमें हम ता जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, मानवता। मीठा में आस जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, मिठास। और अपनत्व, अपना में त्व जोड़ते हैं तो ये हो जाता है अपनत्व। अब ये मत सोचना ये परिवर्तन कैसे आया, इनमें ये परिवर्तन कैसे आया, ये वाले परिवर्तन, ये वाली बात अभी नहीं सोचनी है। बस ये देखनी है आपको कि मानवता शब्द में अगर हमसे कोई मूल शब्द पूछे तो क्या है इसका, मानव। तो मानव क्या है, ये मानव अगर आप चाहो तो ये ब्रैकेट में लिख सकते हो, मानव एक क्या है, संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा। मीठा क्या है, एक विशेषण है, क्या है, विशेषण है, राइट। अगर हमसे पूछे अपना क्या है, अपना एक सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम। तो ये हमें पता चल गया ना, हमने बात करी थी कि संज्ञा विशेषण या सर्वनाम में जो प्रत्यय लगते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो तदित प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि अब जो ये बन के आया, अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें कौन सा प्रत्यय लगा है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, राइट। तो आपको समझ में आ गया जो हमारी धातु है, धातु के पीछे लगने वाला जो प्रत्यय है वो हमारा कृत प्रत्यय कहलाएगा, और संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के पीछे लगने वाला जो प्रत्यय है वो हमारा तदित प्रत्यय कहलाएगा। सीधे सिंपल सी चीज है। सवाल उठता है, डाउट एकदम से आएगा कि मैम ये जो ता है, अगर इस प्रत्यय को हम चल प्लस ता में लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, चलता हो जाएगा। और ये चल तो हमारा क्रिया है, चल तो हमारा क्या है, क्रिया है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि ये ता हमारा तदित प्रत्यय भी हो और कृत प्रत्यय भी हो। तो अब आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, तो आपको ये बात जाननी है। इसे मैं मिटा रही हूं। आपको बात क्या जाननी है, ये तो मैंने आपको बताया, इसे बाद में समझाती हूँ। पहले हमें बात जाननी क्या है कि हमारा जो प्रत्यय है, हमें पता है कि हमारे प्रत्यय दो प्रकार के हैं, एक कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। लेकिन आपको अब एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें हमारे जो प्रत्यय हैं कैसे होते हैं। कुछ प्रत्यय तो हमेशा क्या होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, हमेशा कृत प्रत्यय होते हैं। और कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, तदित प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं, तदित प्रत्यय। लेकिन कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो दोनों होते हैं। क्या होते हैं, दोनों होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कभी कभी किसी भी प्रत्यय को देकर कि यह है आपका तदित प्रत्यय है या कृत प्रत्यय है या दोनों है।
तो दोनों में जैसे अगर हम बात करें ता प्रत्यय की, तो ये ता प्रत्यय हमारा दोनों की श्रेणी में आ जाता है कि यह हमारा तदित प्रत्यय भी हो जाता है और कृत प्रत्यय भी। तो कुल मिला के हमें क्या बात समझ में आई? तो कुल मिला के हमें ये बात समझ में आई कि जब हम प्रत्यय की बात करते हैं कि यह कृत प्रत्यय है या तदित प्रत्यय, तो इसकी पहचान केवल और केवल हम मूल शब्द से ही करेंगे, राइट? जब भी आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि आपको प्रत्यय बताना है कि ये कृत प्रत्यय है या तदित प्रत्यय, तो आपको सदैव उसके मूल शब्द की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बदल भी सकता है और मूल शब्द के अकॉर्डिंग ही आपका वहां पर प्रत्यय होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। अगर मेरी बात ना समझ में आई हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना चला के, तो समझ में आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये फैक्ट जो हमारा था, जो हमारे एग्जाम में आता है, ये हमें समझ में आ गया किससे? कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय से। ये हमारे एग्जाम में आता है कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अब बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय लगाएंगे कैसे? देखो, अभी तक आज तक जो आप प्रत्यय पढ़ते रहे थे, प्रत्यय एक बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है अक्सर छात्रों के लिए। तो इस समस्या को मैं 90% तक सॉल्व कर देती हूँ, और 10% जो चीज़ें हो जाएंगी, तो वो 10% चीज़ों में आपको ज़्यादा डीप जाना भी नहीं है। तब जब आप स्टूडेंट हैं, अगर आप टीचर हैं या टीचर बनने वाले हैं फ्यूचर में, तो मैं कहूँगी आपसे कि ज़रूर आप स्टडी करिएगा और अपने स्तर पर उन्हें खोजने की कोशिश करिएगा कि आखिर वो कौन से प्रत्यय हैं जो अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, मैंने जो इस लिस्ट में आपको दिए हैं, उतने तक ही करके आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो देखते हैं इससे संबंधित कुछ जो प्रमुख बातें हैं, और ये प्रमुख बातें पढ़ने से पहले उस पॉइंट को पढ़ लेते हैं जो मैंने अभी छिपाया था। ये जो मैंने बात कही थी, यानी जिन लोगों की क्लास नहीं चल पा रही थी, मैंने शुरू में ही आपको ये चीज़ बताया था कि जब हम बात कर रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय की, तो दोनों में अंतर हमारा क्या होता है कि मूल शब्द से पहले जो शब्दांश लगता है वो उपसर्ग कहलाता है, और मूल शब्द के बाद में जो शब्दांश लगता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। और दोनों ही क्या करते हैं? नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये बात आप लोगों को पता चल गई और पता भी थी। बात करते हैं अब इसके नियम की। इसका नियम क्या कहता है? यहाँ पर ये प्रत्यय कह रहा है, इससे जो सबसे पहला पॉइंट है, उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं। ये बात समझ में आ गई? हम लोगों ने कल देखा था शब्दांश का मतलब ही होता है स्वतंत्र रूप से प्रयोग ना होना। तो ये भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते, और ना ही प्रत्ययों का कोई अर्थ होता है। देखिए, अर्थ और भावार्थ, इन दोनों में अंतर होता है। अर्थ तो एग्जैक्ट वही जो उसका वो जो नाम दिया गया है वो होना चाहिए, और भावार्थ का अर्थ होता है कि मिलता जुलता, ठीक है, या उसका उसमें अंश, थोड़ा बहुत अंश हो, तो वो भावार्थ कहलाता है। तो प्रत्ययों का अर्थ नहीं होता। हाँ, इनमें से कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनका भावार्थ जरूर निकलता है। दूसरा पॉइंट, अब ये वाला पॉइंट आपके एग्जाम में आ जाता है, फैक्ट में पूछ लिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है प्रत्ययों से शब्द का विस्तार होता है। आपके एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से वह कौन सा पॉइंट है या कौन सी चीज है जो शब्दों का विस्तार करता है। तो ऑप्शन में आपके प्रत्यय दिया हुआ था, तो इस वजह से मैंने पॉइंट डाल दिया कि आपको पता होना चाहिए कि भाई शब्दों का विस्तार कैसे। तो शब्दों का विस्तार ऐसे ना कि छोटा शब्द होता है, मूल शब्द होता है, उसके आगे प्रत्यय लग जाता है, और प्रत्यय लगने के बाद वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाएगा, है ना। और शब्दों का विस्तार कैसे कि एक शब्द से ना कई सारे प्रत्यय लगाकर कई सारे नए शब्द बन जाते हैं। तो इसलिए भी कहा गया है। कुछ प्रत्यय मूल शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। कुछ तो ऐसे प्रत्यय होते हैं जो मूल शब्द होता है उसमें आगे पीछे कुछ परिवर्तन कर देते हैं, और कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो कोई परिवर्तन नहीं करते। अब इन बात को अपने दिमाग में रखना है। कुछ प्रत्यय हमारे ऐसे होते हैं जो मूल शब्द में परिवर्तन लाते हैं, और कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। किसी मूल शब्द, और मूल शब्द क्या? वो धातु हो सकती है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, में प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है। तो वो कैसे बनाया जाता है? हम जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो नया शब्द बनाया जाता है। तो अब यहाँ पर मैं बात करूंगी कि जो हमारे प्रत्यय हैं
वो 3-4 तरीके से, यानी 3 या 4 उसके तरीके होते हैं जोड़ने के। और वो क्या क्या तरीके होते हैं, तो सबसे पहले तरीके की हम बात करेंगे। जैसे मान लो इसमें एक उदाहरण लिख लेते हैं, वही उदाहरण लूंगी जो उदाहरण हमने पहले लिया, पढ़ प्लस आकू। अब कैसे, देखो यहाँ पे आपको लिखना है इसमें, और कैसे हम जोड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप लेते हैं जो प्रत्यय का 90% शब्दों में जो शुरुआत होती है किसी भी प्रत्यय को जोड़ने की। तरीका क्या होता है कि जैसे शब्द लिखा है हमारा पढ़, इस पढ़ में हम कौन सा प्रत्यय जोड़ने जा रहे हैं आकू। तो कैसे जोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं इसका अंतिम स्वर, यानी अंतिम जो वर्ण, सॉरी स्वर नहीं बोलेंगे, अंतिम वर्ण हटाकर प्रत्यय को जोड़ देते हैं। अब इसका अंतिम वर्ण आपको पता है ना इसमें क्या है, अगर हम देखें तो ये तो हलंत के साथ है और ये इसका क्या है, स्वर। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको हटा दिया जाता है और ये जुड़ जाता है। तो जब ये इसमें आगे जुड़ेगा तो आपको पता है ना, ये जो आ है ये इसको पूरा करेगा, तो शब्द हमारा क्या बन जाता है, पढ़ाकू बन जाता है। जुड़ गया ये इसके साथ और शब्द बन गया पढ़ाकू। इस तरह से पढ़ से आकू जुड़ा और ये शब्द बना पढ़ाकू। आप कहेंगे मैडम कैसे बनाया, हम फिर से समझाइए, है ना। फिर से समझाएंगे नहीं, इसको उतार लीजिए, आगे समझाती हूँ, नया तरीके से, नए विस्तार तरीके से समझाती हूँ। इसको उतार लीजिए भाई, जैसे हमने किया, और कैसे हमारे प्रत्यय लगते हैं ये हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ दिया है प्रत्यय लगाने के कुछ नियम हैं और हम सरल से टफ की ओर चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यय लगाने के कुछ नियम, भाई क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, सामने ही दिया हुआ है, जो लिखा हुआ है लिखा है, बस आपको समझना है। यहाँ पे कहा है सामान्यतः, और इस सामान्यतः का मतलब होता है 95%, ठीक है, 95% या 90% कर लो, ठीक है, 90% की बात कर रहे हैं, 10% इसके अलावा भी चीजें होती हैं। तो सामान्यतः इन प्रत्ययों को जब किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो मूल शब्द का अंतिम स्वर हटाकर प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है। अभी अभी मैंने बताया, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो इसलिए मैंने लिख कर दिया ताकि आप अपना पेन न चलाएं, सिर्फ दिमाग चलाएं। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे कैसे आपको करना है। तो आपको करना है यहाँ पर, यानी आपको यहाँ पर शब्द दिया है, जैसे पहला एक शब्द हमने लिया लड़, या फिर लड़ाकू लिखने के अलावा हम कुछ और ही लिख लेना, ये बिंदी हमें डिस्टर्ब करेगी। जैसे हम दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया नमक प्लस ईन। इस शब्द में हम प्रत्यय लगाते हैं नमक प्लस ईन। तो देखिए कैसे हम प्रत्यय लगाएंगे, आपने तो संधि में सीखा ही है अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण, इन सब चीजों को। तो यहाँ पे हमने देखा कि अंतिम वर्ण इसका क्या है, तो आपको पता चलता है कि इसका अंतिम वर्ण क्या है, अ है। अंतिम वर्ण क्या है, ये हो गया हमारा व्यंजन और ये हो गया इसका स्वर। तो ये जो हमारा अंतिम वर्ण है अ, तो यहाँ पर क्या होगा, हम इसको हटाएंगे और यहाँ पर इस प्रत्यय को लगा देंगे। जब हम इस प्रत्यय को जोड़ेंगे तो आपको पता है ना कि ये जो हमारा ई है ये इस क को पूरा कर देगा, और जब ये क को पूरा करेगा तो क कैसे आ जाएगा, ऐसे प्रत्यय का ये टुकड़ा आ जाएगा और यहाँ पे ये जो शब्द है ये हमारा जुड़ जाएगा और शब्द क्या हो गया हमारा, नमकीन। आई बात समझ में, मैंने क्या बताया। अब लिखना चाहते हो तो बाद में लिखना, पहले समझ लो। मैंने आपको बताया कि जैसे नमक प्लस ईन, इसमें हमें अपना प्रत्यय जोड़ना है। नमक में कौन सा प्रत्यय, ईन प्रत्यय। तो अंतिम जो हमारा शब्द है, अंतिम जो वर्ण है वो हम हटाएंगे, ये हमने हटाया यहाँ पर, और उसमें पूरा प्रत्यय जोड़ दिया। ये तरीका होता है प्रत्यय लगाने का। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लेती हूँ, और इसके साथ जैसे देखते हैं, मान लो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे लिखना या फिर ले कुछ ऐसा जो आपको समझ में आ जाए। जैसे पढ़ शब्द लेते हैं और पढ़ में जोड़ते हैं आई। एक उदाहरण लेते हैं, आपके पास लिखी हुई है सारी चीजें,
बस ध्यान देना है आपको, लिखना विखना नहीं है। पढ़ शब्द में हम जोड़ रहे हैं आई, तो आपको पता है इससे क्या बनेगा, पढ़ाई बनेगा। तो कैसे बनाएंगे आप, आपको बनाना है ये अंतिम स्वर क्या है, इसमें अंतिम वर्ण हमारा, आपको पता है इसके नीचे हलंत लगा देंगे तो ये आ जाएगा आ। तो ये आ गया, आपको इसे हटाना है और इसकी जगह क्या जोड़ना है, आई जोड़ना है। तो ये जो आ है ये इसे पूरा करेगा, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये, और ये बचा हुआ यहाँ लिख दो, और यहाँ पे क्या बचा, ये आ गया। शब्द क्या बन गया, पढ़ाई। आ जाएगा। जरा मुझे बताइए, मैंने आप लोगों को जो ये बताया, मुझे आप कमेंट करके बताइए अभी तक जो मैंने ये बात समझाई ये समझ में आई या नहीं आई, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अगर समझ में आ गई है तो लिखो जल्दी से, यस मैम, ओके मैम, डन मैम, कुछ भी लिखो जल्दी से फटाफट, मुझे 1-2 कमेंट्स मुझे आना चाहिए, तब मैं इसके आगे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। ये जो मैंने आपको 2 उदाहरण 3 उदाहरण जो समझाए, ये आपको लगाना आया, बनाना आया या नहीं। और आज आप लोगों को बहुत एक जबरदस्त क्लास मिलने वाली है। आ गई, चलो बहुत सुंदर, बढ़िया है, आपको समझ में आ गई। अब आ जाइए यहाँ पर, अब अपनी कॉपी में इस पर ध्यान देना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए भाई, आप लोग अपनी कॉपी में कैसे ध्यान देंगे, आप तो देखेंगे यहाँ अपने मोबाइल में, तो आपको ध्यान क्या देना है, मोबाइल में अपने कानों से सुनना है। ईयरफोन अगर लगाया हुआ है तो ईयरफोन लगाइए, नहीं तो मेरी आवाज को सुनिए। और आपकी जो नजरें हैं वो आपकी अब उस पर होनी चाहिए, जो आपने प्रिंट आउट निकाल के रजिस्टर बनाया है उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। और जहां मैं पढ़ रही हूँ, जैसे समझा रही हूँ, जो बोल रही हूँ, वो आपको निशान लगाना है अपने पेन से, ठीक है। तो उस चीज को समझना है, मैं बोर्ड पे समझाऊंगी यहाँ सामने। हो सकता है आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हों जिन्होंने पीडीएफ डाउनलोड अभी तक ना करी हो और प्रिंट आउट नहीं निकलवाया हो, तो वो लोग सामने समझ लेना। आपको अपनी नोट पे भी समझना है। तो देखिए समझिए, यहाँ हमारा प्रत्यय है और यहाँ उससे संबंधित शब्द हैं। यहाँ कुछ उदाहरण मैंने लिख कर दिए हुए हैं। देखो, आक प्रत्यय हम जोड़ने वाले हैं किसमें, तैराक में। इसकी बगल में मैंने इसका मूल शब्द लिखा है तैर। क्या लिखा है, मूल शब्द तैर, और उसमें हमने क्या जोड़ा, आक, तो तैराक बन गया। ऐसे ही उड़, उड़ शब्द में हमने आक जोड़ा तो क्या बन गया, उड़ाक बन गया। आपको एक बात और याद रखनी है कि जब हमारा कोई नया शब्द बन के आएगा तो मूल शब्द का अर्थ उसमें समाहित होगा। ये भी प्रत्यय की एक सबसे एक कहें महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके अंदर कैसे, तैर, तैर का मतलब तैरना, तो तैराक किसको कहते हैं, जो बहुत ज्यादा तैरता हो। उड़, उड़ मतलब उड़ना, और उड़ाक किसको कहते हैं, जो हमेशा उड़ने उड़ने की बात करता हो या उड़ता रहता हो, उसको क्या बोलते हैं, उड़ाक। ठीक, तो यानी मूल शब्द का अर्थ नए शब्द में होना चाहिए। आकू, आकू प्रत्यय जोड़ा हमने किसमें, लड़ में, तो बन गया लड़ाकू। किसमें जोड़ा, पढ़ में, तो पढ़ाकू। उड़ में तो उड़ाकू। ठीक है, इस तरह से बन गया। अब आप समझ सकते हैं। जैसे ईयल, ईयल प्रत्यय हमने जोड़ा मर में तो मरियल, सड़ में तो सड़ियल, अड़ में तो अड़ियल। अड़ का मतलब अड़ना, एक जगह रुक जाना, स्थिर हो जाना। अड़ियल किसको कहते हैं, जो एक ही बात पे पकड़ के बैठ जाए, उसको कहते हैं अड़ियल। तो चीजें समझ में आ रही हैं ना। तो ऐसे ही हमें प्रत्यय को बनाना है। लेकिन ये वाला जो हमने अभी पॉइंट देखा, इसमें जितने भी शब्द हैं इनमें क्या होगा, अंतिम वर्ण हटेगा और प्रत्यय जुड़ जाएगा। पॉइंट याद रखना है। कैसे बन रहा है प्रत्यय, इसमें अंतिम वर्ण हटेगा और प्रत्यय पूरा का पूरा जुड़ जाएगा। ठीक, चलिए समझ में आ गया आपको। जैसे आ गया, ऊ से बन जाएगा उतारू, जैसे उतारना, तो उतार से उतारू। चाल से चालू। अब जैसे देखो, झाड़ू दिया है, इसका मूल शब्द क्या है, यहाँ लिखा नहीं है तो लिख लो, झाड़। अब ये वो झाड़ नहीं है, झाड़ी वाला झाड़ नहीं है। इस झाड़ का मतलब क्या है, झाड़ना। हम कहते हैं ना साफ करना, है ना। तो साफ करना। अब देखो, झाड़ू क्या होती है,
साफ करने की चीज। तो बताइए, झाड़ शब्द से यानी झाड़ना यानी साफ करना, तो झाड़ू शब्द में उसका अर्थ आया है कि नहीं आया है? तो यही हमारी पहचान है कि इसका मूल शब्द क्या है। आवना दिया है सुहाना कहते हैं ना, सुहाना, मन को सुहाने वाला, अच्छा लगने वाला, उसमें आवना जोड़ा तो सुहावना हो गया। लुभाना। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले ही बताया है, ये शब्द मूल शब्द अगर देखें तो लुभा नहीं, अगर समझने के लिए तो लुभाना ये क्रिया है, लेकिन हमें तो क्योंकि धातु में जोड़ना है ना, क्रिया में नहीं कभी भी प्रत्यय जुड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि धातु में प्रत्यय जुड़कर ही वो क्या बनती है, एक क्रिया बनती है। तो इसका ये जो इतना हिस्सा आ रहा है ये धातु ही कहलाएगा, और ये इसके साथ पूरा जुड़ जाएगा तो फिर ये इसमें प्रत्यय जुड़ जाता है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गई क्रिया और ये इसका मूल शब्द यानी धातु हो गया है, ये ध्यान रखना है। क्रिया जब भी क्रिया वाले शब्द आएंगे उनकी धातु ही होती है, इसीलिए ये आपको थोड़े ऐसे दिख रहे हैं जैसे तैर, लड़, मर, उतार, सुहा। अब इसके अंदर आपके बाकी सारे क्रिया के साथ साथ आपके संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम ये सब आ जाएंगे। अब इसी तरह से आपको पढ़ना है। अब आपको इसके आगे अपने घर पे करना है। आऊ, आना, आवत, ओना, आई, ये सारे शब्द हैं, इनको एक बार देखना है। इनके अंदर मूल शब्द को भी समझना है कि इनके मूल शब्द क्या हैं और कैसे इनमें प्रत्यय जुड़कर ये बना है। क्यों समझना है ऐसा? क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं आता कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि इस शब्द में मूल शब्द कौन सा है। तो जैसे मान लो अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे चढ़ाई शब्द में मूल शब्द क्या है, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि चढ़ना या चढ़। अब ये आपको ध्यान रखना, अगर आपके ऑप्शन में चढ़ और चढ़ना दोनों एक साथ दिए हों तो आप हमेशा आंसर चढ़ ही लगाएंगे, धातु को लगाएंगे। और अगर आपके ऑप्शन में ऐसे दिया हो चढ़ना या चढ़ाई आगे, मतलब अगर धातु ना देकर क्रिया दी हो तो भी आपका आंसर वो चढ़ना ही होगा, ये बात आपको समझनी है। चलिए, ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद ये भी आपको करना है, आप, आव, इया, ई, आहट और आवट और ईन, ये सब आ जाएंगे यहाँ पर आपके। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 यानी रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझना है। रूल नंबर 2 कह रहा है जो प्रत्यय धातु के तुरंत बाद जुड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं वे क्रिया प्रत्यय कहलाते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि क्रिया प्रत्यय किन्हें कहा जाता है, तो क्रिया प्रत्यय किन्हें कहा जाता है? तो क्रिया प्रत्यय कहा जाता है जो क्रिया का निर्माण करते हैं, किसके बाद जुड़कर? धातु के बाद जुड़कर। धातु के बाद जुड़कर जो क्रिया निर्माण करते हैं वो क्रिया प्रत्यय कहलाते। और ये प्रत्यय मूल शब्द के अंतिम स्वर में भी कोई बदलाव नहीं करते हैं। अभी तक हम किसको पढ़ते आ रहे थे? बदलाव को, लेकिन अब इन्होंने बताया कि अंतिम स्वर में ये कोई बदलाव नहीं करते। ये कैसे जुड़ते हैं? ज्यों के त्यों। जो प्रत्यय हमारे क्रिया प्रत्यय हैं वो अक्सर शब्दों में ज्यों के त्यों जुड़ते हैं, कोई परिवर्तन नहीं। जैसे ये ना प्रत्यय है, नी, या, ता, ती, ते, इनमें से कोई प्रत्यय। जैसे मूल शब्द धातु क्या है? खा, तो उसमें जुड़ गया ना, तो खाना। तो गा में जुड़ गया ना, गाना। रो में जुड़ गया ना, तो रोना। और ऐसे ही इनमें ता भी जुड़ जाएगा, रोता, रोती, रोते, ठीक है, या रोया, ये भी जुड़ जाएगा। ठीक इस तरह से। तो ये हमारे सारे प्रत्यय, ये कौन से प्रत्यय हैं? ये क्रिया प्रत्यय कहलाते हैं, जो क्रिया बनाते हैं। जैसे कर से करनी, भर से भरनी, ओढ़ से ओढ़नी। जैसे खा के बाद या लगा दिया, खाया, पिया, गाया। लिखता, पढ़ती, जाते, जाती। इस तरह से तमाम तरह के बन जाएंगे, पूरे नहीं लिखे, बस थोड़े से लिखे। ये बात आ गई समझ में? अब इसको आगे पढ़ने से पहले दो चीज आप जान लो। दो चीज आपको क्या जाननी है? पहले हमने देखा, पहला वाला जो नियम था, इसमें हमने देखा कि कोई भी जो प्रत्यय लगता है किसी भी शब्द में तो अंतिम वर्ण को हटाकर खुद जुड़ता है। एक पॉइंट जो हमने सीखा। दूसरा पॉइंट हमने सीखा
कि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ज्यों के त्यों जुड़ जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अब आपका ध्यान इधर होना चाहिए, इधर उधर कहीं कुछ नहीं सोचना है। ये मैं आज मैडम लिखवा नहीं रही, अगर आपका हाथ नहीं चल रहा तो आपका ध्यान इधर उधर हो, बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर नहीं करना है, इधर ध्यान दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अब आपको क्या करना है, एक रफ कॉपी जल्दी से फटाफट रखो अपने पास, पेंसिल रखो, ठीक है। तो कुछ प्रत्यय हमारे ऐसे होते हैं जो ज्यों के त्यों जुड़ जाते हैं। लेकिन आगे बताते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पे अब आपको ना तीसरे पॉइंट पे ध्यान देना है। तीसरे पॉइंट पे अब आप रफ कॉपी रख लीजिए अपने पास और पेन भी यहाँ पर, क्योंकि मैं बहुत सारा अभ्यास आप लोगों को करवाने वाली हूँ। चीजें तो आपके सामने लिखी हुई हैं, लेकिन आपको अभ्यास करना है मेरे साथ। यही वो रूल है जो रूल आपको वर्तनी शुद्धिकरण में बहुत मदद करने वाला है। यहाँ रूल क्या कह रहा है कि सामान्यतः इक, ए, ये, अ, ई, ये जो हमारे प्रत्यय हैं, और खास करके हम यहां तक बात करें तो ई को अगर छोड़ भी दें, ई में बहुत ज्यादा उदाहरण आपके देखने नहीं पड़ते, पर मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, इक, ए, ये और अ, ये चार ऐसे प्रत्यय हैं जो हमारे किसी भी शब्द में जब मूल शब्द में जुड़ते हैं, इनको जोड़ा जाता है तो ये मूल शब्द के प्रथम स्वर में बदलाव कर देते हैं। मूल शब्द के प्रथम स्वर में बदलाव कर देते हैं और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर शब्द में जुड़ जाते हैं। यानी पहले वाला नियम जैसे, क्या कहा समझ में नहीं आया, इसी को समझना है। इसने कहा है, सबसे पहले आपको बता देती हूँ, आप में से जो छात्र राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, यानी राजस्थान के एग्जाम देते हैं, जो छात्र एमपी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी में आने वाले एग्जाम देते हैं, और जो छात्र हरियाणा और उत्तराखंड में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बात करें यूपी वालों की, तो यूपी वालों में अभी इस तरह से ये ज्यादा नहीं पूछा जाता ये वाला, लेकिन ये कैसे पूछे जाते हैं, वर्तनी शुद्धिकरण में पूछे जाते हैं। तो इसलिए जरूरी यूपी वालों के लिए भी है, लेकिन राजस्थान के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनके एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा जाता है, इसी तरह से जैसे मैं अब पढ़ाने वाली हूँ उसी तरह से डायरेक्ट पूछा जाता है। लेकिन राजस्थान के अलावा बाकी जितने भी स्टेट हैं उन सब में ये पूछा जाता है वर्तनी शुद्धिकरण के माध्यम से। यानी शब्द दे दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी वर्तनी शुद्धिकरण करिए, या वर्तनी सही है या नहीं सही है। तो आप पहचानेंगे कैसे, जब आपको वर्तनी बनानी आएगी तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि वर्तनी सही है या गलत है। अब यहाँ पे आपको एक ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा, और मैंने क्लास शुरू करने से पहले स्वर का भी एक ऐसी ही आपको चार्ट बना के बताया था। अब उसी को यहाँ पर अप्लाई करने की जरूरत हो गई है। सबसे पहले समझ लेते हैं, इसने हमसे कहा कि मूल शब्द का प्रथम स्वर हटाता है, ये उसमें परिवर्तन करता है और उसी मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर प्रत्यय को जोड़ देता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि बदलाव क्या करता है। तो बदलाव, अब जैसे आप संधि पढ़ के आए तो लगभग आपको उसके जैसा याद करने में आसानी होगी। तो बदलाव क्या करता है, यदि यहाँ पे दिया है ना मूल शब्द का प्रथम स्वर, मूल शब्द का प्रथम स्वर क्या है ये, और ये बदलता किसमें है, इसमें। कैसे, अगर उसमें ए या आ दिया हो तो ये बदल जाता है आ में। छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए, इन चारों में से अगर कोई दिया हो तो ये बदल जाता है आए में, ठीक है। अगर छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ और औ, इन चारों में से कोई भी एक दिया हो तो बदल जाता है ओ में, और अगर री दिया हो तो ये बदल जाता है आर में। समझ में आई? फिर से समझ लो, बना के दिखाती हूं कैसे आपको समझना है इसे। इस सारणी को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखो, ऐसे याद रखना है, मैंने आपको बताया, अपने दिमाग में फोटो बनाओ ऐसे, ए आ यहां आ गए, ई यहां, ऊ यहां, और री यहां आ गया, और ए आए को इनके नीचे रख लो, ए आए, और ओ औ।
अब आप इनको याद कैसे करेंगे? तो आपको पता है ना, इनके साथ रखना है। आपको पता है ये ए आई किससे मिलके बने थे? इनके मेल से बने थे ना, इसलिए इनकी ही फैमिली है, इसलिए इनके साथ रख लो। इतना सारणी आपने, यानी स्वर जो याद रखने हैं वो इस तरह से याद रखने हैं। अब क्या करना है, आपको इन्हें सारणी में बांट दो, और जिस लैंग्वेज में, यानी जिस भाषा शैली में मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, उसी भाषा शैली से अपने दिमाग में याद रखना है। मैं यहाँ पर अभी शब्द को बना के नहीं दिखा रही हूँ, पहले सिर्फ उस फॉर्मूले को, वो जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले को दिमाग में बैठा रही हूँ। तो याद रखना है ऐसे ही। आपने स्वर अपने दिमाग में ऐसे लिखे, फिर इनमें ऐसे बॉक्स बनाया, ये बॉक्स बन गया, ये बॉक्स बन गया, ठीक है। फिर एक लाइन ऐसे खींच दो, बन गया। आपके दिमाग में होना चाहिए अभी। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है, इसको आपके ध्यान में क्या रखना है कि ये जो हमारा जो भी शब्द है, शब्द का प्रथम स्वर क्या होगा? इनमें से कोई सा भी, ये ठीक है। शब्द का प्रथम स्वर क्या होगा? इनमें से कोई सा भी। अगर ए आ होगा तो इसका बदलाव क्या होगा? दीर्घ। अब अपने दिमाग में रखना है दीर्घ, जो सबसे बड़ा है, ठीक है, विकास वाला, वृद्धि वाला। तो आ गया। इन चारों में से, अगर ये चारों में से कोई सा भी होगा, तो इन चारों में से सबसे वृद्धि वाला वर्ण कौन सा है? ये। तो बदलाव ही क्या होगा? अय। और जब इन चारों में से बात करेंगे, तो इन चारों में से ये है हमारा बड़ा, तो बदलाव क्या होगा? आओ। और री की बात करें तो संधि में हमारा क्या होता था? संधि में था हमारा अर। कभी जब हमारा एक री बदलता है किसमें? गुण संधि में, तो क्या होता है? अर। लेकिन आपको याद रख लेना है कि प्रत्यय में ये अर ना होके क्या होगा? आर होगा, ठीक। ऐसे याद रखना, प्रत्यय में क्या होगा? अर ना होके आर होगा। ये सारणी आपके दिमाग में बन जानी चाहिए। ये बन गई। अब बात करते हैं आगे। तो हमारे जो प्रत्यय हैं, सबसे पहले प्रत्यय की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो लोग आरओ वगैरह के एग्जाम की तैयारी करते हैं, आरओ का एग्जाम भी देते हैं, तो उनको विशेषण विशेष्य से संबंधित बड़ी सारी परेशानियां होती हैं, तो उन्हें भी ये बात समझ में आएगी। यानी हम इस तरीके से विशेषण विशेषण भी करने में सफल होंगे। तो एक प्रत्यय अब हम जोड़ रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सिंपल शब्द लेते हैं। शब्द हमारे पास है समाज, और इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा इक। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपका पेन न चले। अभी तक जो हम बात कर रहे थे, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो समाज शब्द है, इसका पहला स्वर क्या है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों का वेट कर रही हूं। समाज शब्द का पहला स्वर क्या है? जल्दी से बताइए, समाज शब्द का पहला स्वर क्या है, ये बताना है। आप लोगों ने वर्तनी यानी जो वर्ण विच्छेद है वो सीखा है, तो जल्दी से मुझे बताइए समाज शब्द का पहला वर्ण, पहला स्वर क्या है, ये बताना है आपको। सील कुमार का आंसर आ बिल्कुल सही है, आपने सही आंसर दिया अ। अब देखो, इसको मैं खोल के लिख देती हूं पहले समझने के लिए। जैसे मान लो हमने कहा ये हमारा व्यंजन, फिर ये हमारा स्वर, फिर हमारा ये व्यंजन, फिर ये हमारा स्वर, ये दिया है, फिर ये हमारा व्यंजन, और फिर ये हमारा स्वर। तो ये टोटल इसमें वर्ण है। पहला स्वर कौन सा है इसका? पहला स्वर है ये, ठीक। और अंतिम स्वर क्या है? तो अंतिम स्वर भी क्या है? ये। दोनों एक ही दिए हैं इसमें। तो अब क्या होगा? पहले स्वर में परिवर्तन क्या होगा? तो आपको याद होगा हमने जो सारणी बनाई है, पहला स्वर कौन सा? ए आ। यदि इनमें से कोई सा होगा तो परिवर्तन किस में होगा? आ में। तो आपको पता चल गया ना। तो यहाँ पर क्या होगा? पहला स्वर क्या आया है? ए आया है, तो इसका परिवर्तन किस में होगा? आ में होगा। परिवर्तन किस में होगा? आ में। और ये जो हमारा अंतिम है, ये क्या होगा? ये हट जाएगा।
ये यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये प्रत्यय आ जाएगा। तो इस प्रत्यय को रख देते हैं, ये प्रत्यय रख दिया हमने। अब आपको पता है यहाँ पर जो ऊपर लिखा है इसको नीचे उतार लो, ये हमने यहाँ उतार लिया। यहाँ पे जो लिखा है उसे भी उतार लो, ये उतार लिया हमने। बस जोड़ दो इसको। आपको पता है ये इसको पूरा करेगा तो शब्द क्या हो गया, आ हो गया। ये इसको पूरा करेगा तो ये क्या हो गया, म हो गया। ये जो ई है ये ज को पूरा करेगा, छोटी ई है तो ऐसे लग गया, और शब्द हमारा क्या हो गया, सामाजिक। राइट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है अगर ये देकर कि सामाजिक शब्द में मूल शब्द क्या है, तो आप पहचान लेंगे मूल शब्द क्या है, समाज। और समाज में एक जोड़ा तो शब्द हमारा क्या बन गया, सामाजिक। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तनी शुद्धिकरण दिया रहता है। आपको पूछा रहेगा कि निम्न में से कौन सा गलत है। आपसे पूछेगा, जैसे शब्द आपने लिखा ये, बताइए सामाजिक ए बी सी, इनमें से गलत कौन सा है ये बताना है आपको। आपके एग्जाम में से अशुद्ध वर्तनी पहचानिए ए बी सी, इसमें कौन सी है, जल्दी से फटाफट आंसर देना है आप लोगों को और इसको आगे करना है। जल्दी से बताइए, आंसर आना चाहिए आपका। ए बी सी अशुद्ध वर्तनी बतानी है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है। अब आप कभी कभी पता है क्या सोचते हैं, समाज है, समाज सही शब्द है तो इसके आधार पे एक प्रत्यय लगाना है तो सामाजिक कर दो, ये सही हो जाएगा। आंसर क्या है आप लोगों का, ए। अरे अब तो आप लोग होशियार हो गए हो, अभी भी नहीं बताओगे तो फिर कब बताओगे। अगर मान लो मैंने आपको पहले न बताया होता सामाजिक और पहले यही क्वेश्चन पूछ लिया होता तो आप में से कुछ लोगों के आंसर क्या होता कि सामाजिक गलत है। आप कहते हैं ये भी सही है, तो जब ये सही है तो एक ही तो लग रहा है, कौन सा इसमें परिवर्तन हो रहा है। और आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि सामाजिक शब्द वर्तनी शुद्धिकरण में बहुत बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान देना है कि जब हम इस समाज शब्द में एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसके पहले स्वर में भी परिवर्तन होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी अशुद्ध वर्तनी किसकी है, सामाजिक की है ना। ऐसे हमें पता चलता है। ये उतार लीजिए अपनी रफ कॉपी पे। दूसरा उदाहरण दिया है, दूसरा उदाहरण बताती हूँ, जल्दी से ये समझ में आ गया हो, नहीं आया है फिर दोबारा से समझाती हूँ एक बार दूसरा एग्जाम्पल लेके। ऐसा करिए, उतारिए मत छोड़िए, आपको ये अभ्यास करना है रफ कॉपी पे। जितने ज्यादा से ज्यादा उदाहरण दिए सबको लिख के मुझे दिखाना है, ठीक है, मेरे पास भेजना है फोटो खींच के। चलिए यहाँ पर दूसरा हम फिर से शब्द ले लेते हैं। हमने एक शब्द लिया वेद प्लस इक, ठीक है, शब्द क्या है हमारा, वेद प्लस इक। अब यहां पर बात करते हैं, हम इसको खोल के लिख लेते हैं एक बार, इसमें वर्तनी कौन सा है, खोल के लिखोगे ना तो ज्यादा आपको आसानी होगी। तो ये व्यंजन है हमारा, ये स्वर हो गया, ये हमारा व्यंजन और इसका हो गया ये स्वर। आपको पता है कितने स्वर है, दो ही तो स्वर आए हैं। और परिवर्तन किस में हो रहा है जी, परिवर्तन हो रहा है प्रथम स्वर में और अंतिम स्वर में। प्रथम स्वर में क्या परिवर्तन, अगर ये आया है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर चार हमारे जो दिए हैं, आपको पता है ई ए आय, अगर इनमें से कोई सा होगा तो परिवर्तन किस में, यानी क्या परिवर्तित होगा, ये होगा। तो हमें पता ही है क्या हो जाएगा, आय आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो अ है ये हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, इक प्रत्यय आ जाएगा, इक प्रत्यय आ गया। अब आपको पता ही है, ऊपर इसे उतार दीजिए,
आपने ये उतार दिया, इसे भी ऊपर से नीचे उतार लीजिए। ये इसको पूरा करेगा तो शब्द क्या लिखेगा, ये लिखेगा। ये ई इस द को पूरा करेगा तो ये लिखेगा, और आगे शब्द आ गया। शब्द क्या बन गया, वैदिक। वेद प्लस इक से बना वैदिक। वैदिक शब्द बन गया हमारा। और इस तरह से हमसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसकी वर्तनी कैसे है तो हम आसानी से बता सकते हैं। या हमसे पूछा गया कि वैदिक शब्द में मूल शब्द क्या है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि वेद से बना है वैदिक। चलिए दूसरा उदाहरण जो आप लोगों को करके बताना है। अब कैसे बताना है आप लोगों को, मेरे पास फोटो भेज देना, मैं देख लूंगी। आपको लिखना है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये शब्द, वर्तनी शुद्धिकरण में पूछा जाता है। कौन सा शब्द दिया है आपका, अध्यात्म। और अध्यात्म में जोड़ना क्या है आपको, इक प्रत्यय। जल्दी से बता दीजिए फटाफट से कैसे जोड़ेंगे। शब्द है आपका अध्यात्म और इसमें जोड़ना है आपको इक प्रत्यय, और जल्दी से जोड़ दीजिए फटाफट से, क्या बनेगा। जो लोग ये कर लें उसके बाद अगला आपको करना है व्यवहार प्लस इक। इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यवहार, व्यवहारिक, व्यावहारिक, इन तीनों में से कौन सा गलत है, अशुद्ध शब्द बताइए। इस तरह से पूछा जाता है, जैसे समाज, सामाजिक, सामाजिक ऐसे पूछा गया ना, वैसे ही। तो व्यवहार, व्यवहारिक या व्यावहारिक, ये आपको बताना है, बनाना है और इनको बना के देखना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अब देखो, यहाँ अगर आप इस टाइम पे मेरी क्लास में होते तो मैं आप सभी लोगों की कॉपी चेक करती आपकी सीट पर आकर। अब क्या करूं, आपके घर नहीं आ सकती। अब तो आप लोगों को अपनी ईमानदारी का परिचय देना होगा। जितने भी शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं उदाहरण में, कौन कौन से, समाज से लेकर और अंतिम देवी प्लस इक, दैविक तक, ये सारे शब्दों को आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी आपको करके बताया। और ये करने के बाद आप लोगों को मुझे लिखकर जरूर दिखाना है, मुझे जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। कौन कौन से शब्द ये आपको पता है, यहाँ से समाज से लेके और दैविक तक, इनके बारे में आपको बताना है। और ये आपको पता ही है। अब वर्तनी आप कैसे करेंगे, इसमें चलो थोड़ा सा हिंट आप लोगों को बता देती हूँ। अभ्यास आप लोगों को करना है। जैसे अध्यात्म दिया है तो पहला जो स्वर है वो इसका क्या है, वो है ए, तो ये किस में बदल जाएगा, आ में बदल गया। जैसे ये यहाँ पर दिया है प्रमाण, तो आपको पता है पहले स्वर की बात करनी है। अगर हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो पहले हमारा प आएगा, फिर र आएगा, फिर उसके बाद अ आएगा। हमें इस बात से मतलब नहीं है यहाँ पर कितने व्यंजन है, हमें तो पहले स्वर में परिवर्तन करना है। तो हम इसमें परिवर्तन कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, आ कर देंगे, तभी हमने शब्द क्या बना दिया, प्रामाणिक। ठीक है। इसी तरह से अंश दिया है, अंश प्लस इक, तो आपको पता है हमें अंक की बिंदी से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है प्रथम स्वर से। तो प्रथम स्वर है, ये किस में हो जाएगा, आ में हो जाएगा, और इसके ऊपर अंक की बिंदी इसके ऊपर आ जाएगी, शब्द क्या हो जाएगा, आंशिक हो जाएगा। वैसे ही विज्ञान, आपको पता है ना छोटी ई आई है, किस में बदलेगा, आय में बदलता है, तो क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा, है ना। उसी तरह से व्यवहार दिया है तो इसमें व्यावहारिक, ये दिया है परिवार तो इसमें पारिवारिक। और ये देखो, आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो व्यावहारिक, पारिवारिक, आनुपातिक, साप्ताहिक, ये सारे शब्द आपको वर्तनी शुद्धिकरण में देखने को मिलेंगे। और वहां पे आपको लगता होगा अरे इतने बड़े बड़े शब्द हैं कैसे याद करेंगे, लेकिन आपको याद करना बहुत आसान है। अगर आपसे कोई कहे कि इसमें आपको मूल शब्द पहचानना है तो आप कैसे पहचानेंगे, आपको पता है। एक उदाहरण कर दूं, बैक
बता दूं, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज हमारी क्लास का टाइम कितना हो गया है? क्लास का समय हो गया है और मैं समझती हूँ कि आपको एक पॉइंट और कर लेना है। एक तो आज बताया ही, एक पॉइंट के साथ, एक मिनट, कोई बात नहीं, आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि आपको पचाना जरूर है। आज हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है, तो यहाँ तक ही करना है। दैविक तक इतना ही करेंगे। इसके बाद जो ए दिया है प्रत्यय, इसको हम कल ही समझेंगे। तो आज यहीं तक करते हैं। तो यहाँ तक में ही हमने बनाना सीख लिया और बैक जाना सीख लेते हैं। जैसे मान लो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर जो वैज्ञानिक शब्द दिया है, आपसे कहा जाए कि वैज्ञानिक शब्द में मूल शब्द क्या होगा, तो आप कैसे पहचानेंगे या कैसे देख सकते हैं इस शब्द में? तो चलिए देखिए, आपको बताती हूँ। जैसे मान लो आपके सामने यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है वैज्ञानिक। पता है आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। आपके दिमाग में ना ये बात आनी चाहिए कि जब आपने शब्द बनाया वैज्ञानिक, यानी किसी एक शब्द में हमने इक प्रत्यय जोड़ा है, आपके दिमाग में बात आ गई, तो आप इसी में ही अपने दिमाग में ही तोड़ फोड़ कर सकते हैं। कैसे? आप करेंगे कि इस शब्द का इक हटा लो। इसमें दिख ही रहा है इक लगा हुआ, तो आपने ये इक हटा दिया। यहाँ पर क्या हटाया आपने? इसे इक हटा दिया। ये ई हटाया और ये क हटा दिया, यहाँ बचा। तो अब आपको यहाँ आधा शब्द दिखाई दिया, तो आपको पता चलेगा कि ये जो पहला स्वर है, ये हमारा पहला स्वर क्या है? ये आ रहा है। तो ये भी हटेगा क्योंकि ये किससे परिवर्तित हुआ है? इक से। तो आपने ये भी हटा दिया। अब आपको ये पता ही है कि ये किस कंडीशन में बना है? 4 कंडीशन में। या तो छोटी ई है, या तो बड़ी ई है, या तो ए है, या तो आय है। इन 4 में आपको पता है इसके साथ आप कौन सा स्वर इनमें से लगाएंगे जो ये कोई मूल शब्द बन जाए। तो आप जैसे पहला ही लगा के देखेंगे, आपको तभी समझ में आ जाएगा कि ये क्या है? विज्ञान से बना है। आ जाएगा ना? कितना आसान है। जैसे आपने बनाया वैसे ही बैक हो जाइए। अब इसमें हो सकता है एक शब्द है, जैसे मैंने जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाती हूँ तो अक्सर छात्रों का जो डाउट रहता है वो ये रहता है कि ये जो इसमें हृदय प्लस इक है, इसको समझा दीजिए मैडम, इसको कैसे करेंगे? इसको लेके काफ़ी सारे स्टूडेंट में प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये हमारा पहला स्वर है। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। यानी शब्द हमारा दिया है हृदय, हृदय, ठीक है। इस हृदय का मतलब हृदय से ही होता है। इसमें हमें क्या जोड़ना है? इक प्रत्यय जोड़ना है। तो आपको पता है इसको क्या करना है? खोल के लिख लेना है। हम खोल के लिख लेते हैं। ये आ गया हमारा व्यंजन, और स्वर क्या है? यहाँ पर री स्वर है। फिर ये आ गया हमारा व्यंजन और इसका स्वर क्या है? अ। नियम क्या है? रूल कहता है कि जो प्रथम स्वर है इसका परिवर्तन होगा। आपको पता है री किस में परिवर्तित होगा? आर में। आपको पता है, याद है। और अंतिम स्वर क्या होगा? ये हट जाएगा, इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा? इक प्रत्यय जुड़ जाएगा। तो इक प्रत्यय जोड़ दीजिए। अब आपको ये पता ही है आपको करना क्या है। ये है ऊपर से नीचे उतर जाएगा और ये द भी ऊपर से नीचे उतर जाएगा। जोड़ के लिखना है। ये जो अ है इस ह को पूरा करेगा। आ गया, ह को पूरा कर दिया। इसके बाद ये जो ई है इस द को पूरा करेगा। ये र हमारा ऐसे आ गया, द ने द को ई ने पूरा कर दिया, ये बच के आ गया। आपको पता है जब हमारा र आधा होता है तो क्या होता है? तो होता ये है कि हमारा र यहाँ से उठ के, यानी हमारे इस र को ये उठाकर क्या करता है? कंधे पर बिठा लेता है ये स्वर। तो इसने अपने कंधे पर बिठा लिया और शब्द क्या बन गया? हार्दिक। शब्द क्या बन गया? हार्दिक। आराम से कर सकते हो। कुछ है इसमें ऐसा? मुझे तो खिलौना लगता है, पता है। ये जो जब से हम पहला पार्ट जो करते हैं ना, भागवन, लगता है कि हम वर्णों से खेल रहे हैं, वर्णों से अलग अलग बना रहे हैं, शब्द निर्माण की विधि। इतना आनंद आता है ना इसको पढ़ाने में और इसको पढ़ने में कि यूं चुटकियों में शब्द हमारे परिवर्तित होते रहते हैं, है ना? अच्छा लगता है। चलिए तो फिर आप लोगों को होमवर्क मैंने दे दिया है। मैंने आज जो आप लोगों को पढ़ाया उसको अच्छी तरह से अभ्यास करिएगा,
मन में उसको समझने की कोशिश करिए, और कहीं पे कोई भी अगर डाउट हो, कहीं ऐसा लग रहा हो कि ये कैसे आ गया, ये मैम ने कैसे बताया, तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो। मिलते हैं फिर कल की क्लास में।